डी और ई। तो दिया की पढ़ाई में 5 विषय हैं, ए बी सी डी और ई। वह सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ती है। अच्छा, जो दिया है ये सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ती है। ओके, एडवांस वाले क्वेश्चन मुझे दिखे नहीं इसमें। अभी मैं पेपर मैथ का दिखाऊंगा तो उसमें मनोज यादव जी समझ में आ जाएगा कि एडवांस मैथ का क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये केवल सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ती है। अच्छा, 2 दिन छुट्टी मनाती है, तो प्रत्येक दिन केवल एक ही विषय, अच्छा एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ती है। अब देखिए, तो डी या फिर ई, ये अध्ययन किया जाने वाला पहला और अंतिम विषय नहीं होना चाहिए। ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाना चाहिए और डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाना चाहिए। ए जो है सी और बी के बीच में एक एक विषय का अध्ययन किया जाता है। तो सोमवार के बाद वह कौन सा विषय तुरंत पढ़ेगी? चलिए बताइए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर सी या फिर डी। क्या बात है भाई, पहला ही क्वेश्चन गलत बता दिया। खेल गए ना क्वेश्चन से, पहले ही क्वेश्चन में इतनी बड़ी गलती कर बैठे। देखिए 5 दिन है आपके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो पढ़ती केवल 5 दिन है। जैसे कि दोस्तों हमारा सोमवार को पढ़ती दिया, सोमवार को पढ़ेगी, मंगलवार को पढ़ती है, ओके, बुधवार को पढ़ती है, बृहस्पतिवार को पढ़ती है और शुक्रवार को पढ़ती है। बस ये 5 दिन पढ़ती है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अब उसने कह दिया कि भाई पहला और अंतिम विषय डी और ई नहीं हो सकता। तो पहला और अंतिम विषय, तो यहां पर पहला डी और ई जो है नहीं हो सकता, यहां पर भी डी और ई नहीं हो सकता। तो पहला और अंतिम डी और ई नहीं हो सकता। अच्छा, ई के तुरंत बाद सी का दिन क्या जाता है? ओके, ई के तुरंत बाद सी का दिन क्या था? बीच में मैं मान लें यहां पर यहां ई आ सकता होगा, तो ई के बाद सी आएगा, तो ई के तुरंत बाद सी आ जाएगा। ओके, आ गया। अब देखिए अगला पॉइंट, डी के तुरंत बाद बी का दिन क्या जाता है? अच्छा, डी के तुरंत बाद बी का दिन क्या जाता है? तो डी हम लोग यहां ही लिख सकते हैं, तो डी के बाद तुरंत बी आ जाएगा, तो डी के तुरंत बाद बी आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ए जो है ए सी और बी, ए सी और बी के बीच में एक एक विषय का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा ए, तो पहले ए आ गया, ए सी और बी, तो ए और सी के बीच में एक एक विषय का अध्ययन किया जाता है, तो ये आ गया। ओके, तो अब आपको बताना यहां पर राइट आंसर क्या होगा। सोमवार के बाद वह कौन सा विषय तुरंत पढ़ती है? तो सोमवार के बाद आएगा दोस्तों मंगलवार, और मंगलवार को जो विषय पढ़ा जाएगा यहां पर उसके द्वारा, ये कौन सा हो जाएगा? तो मंगलवार को विषय पढ़ जाएगा, यहां पर ई पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो मंगलवार को वो ई विषय पढ़ती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ई हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर यहां पर ई आ गया बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, मजा आ गया ना। तो जिसका आंसर बी आया है बिल्कुल राइट है, और ए वाले, सी वाले और डी वाले गड्डी साइड लगा लें, सारी गड्डियां जब्त होंगी, एक नया बिजनेस शुरू होगा और जितने भी लोग हैं सबको रोजगार दिया जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए, हर एक चीज को समझिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए दोस्तों। यहां पर आपको नीचे दिए गए प्रश्न में एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक नमूने की आकृति के साथ दिया गया है। 4 विकल्पों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो पारदर्शी कागज को बिंदु में रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होती है। अच्छा, एक पेपर है जो आपका पारदर्शी है, ओके, एक पेपर है जो आपका पारदर्शी है। तो इस पेपर को जब फोल्ड करेंगे दोस्तों, ये पेपर आपका पारदर्शी है, डिजाइन बना हुआ है, इसको इसके ऊपर लेकर आओगे दोस्तों, इस वाले हिस्से को इसके ऊपर लाओगे तो कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। देखिए, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या है? देखिए ये वाली जो लाइन ऊपर है ना, ये आएगी दोस्तों इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ये जो लाइन नीचे हमारे यहाँ पर नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों ये वाले हिस्सा जो हमारा इधर आएगा और इस तरीके से दिखेगा, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो पहले आपका दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 लोग के जवाब आए सबसे पहले, बहुत बढ़िया। अब की बार देखेंगे सबसे पहले कौन बताएगा। इसको देख लो ध्यान से, गौर से देखो, यही है वो शख्स। ओके, आपके सामने ध्यान दीजिएगा, गौर से देख लो इसको। ये वाली आकृति, उस विकल्प का चयन करें जिसमें ये आकृति अंतर्निहित छिपी हुई है। तो दोस्तों जो चोर आपने देखा कि एन बना था, एन, तो एन किस में है? ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो कहां गया वो शख्स, ढूंढ कर पता लगाओ। ए वाले घर में होगा, बी वाले घर में होगा, सी वाले घर में, डी वाले घर में। तो चोर देखकर आपको पता करना है कि ये है आपका वो शख्स। गौर से देखिए इस शख्स को, और ये शख्स आपका किस घर में छिपा हुआ है।
ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में, या फिर डी में? चलिए, तो शातिर नजरों से ढूंढना है आज आप लोग को और बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये छुपा हुआ है एन इसमें। ओके, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन था, ध्यान से देखेंगे सब कुछ दिख जाएगा। तो ये है आप लोग का एन। तो दोस्तों सीधी लाइन ये है, ये आप लोग का तिरछी लाइन, और ये आपके ऊपर जाए सीधी लाइन। तो ये बनेगा आपका ए वाले घर में छिपा हुआ है। तो ए वाले बिल्कुल राइट है, और बाकी लोग एक बार फिर से गड्डी साइड लगा लें। ओके, बाकी लोग को जो गाड़ियां जो साइड में लग रही हैं, बाकी लोग को मिलती जाएंगे जो सही जवाब देते जाएंगे। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। और पैदल वाले लोग तो दोस्तों विशेष तौर पर ध्यान दे लें, पैदल वाले को तो क्लास में बैठा लेंगे और दिन रात पढ़ाया जाएगा उसको। तो इसलिए पैदल वाले सोच रहे हैं कि गड्डी नहीं बच जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा आज आप लोग को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन सभी लोग भाई इससे पहले क्लास को शेयर कर दें। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी लोग कितने छोड़ा है, घसीट के लाओ, खींच के लाओ, लेकिन लोगों को जो है क्लास में लेकर आइएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 500, 1000, 2000 जितना कर पाओ आज करके दिखाओ, क्योंकि आज पूरा पेपर लेकर आए हैं। अगर आज आप लोगों ने क्लास में सपोर्ट किया तो कल भी पूरा पेपर करवाएंगे, ठीक है। देखिए, तो 9 है, 9 से आपका 100 आ रहा है, 13 से क्या आ जाएगा? तो क्या है भाई, आपका और हमारा रिश्ता जो पुराना है, तो 13 मेरा रिश्ता पुराना है, तो 9 से आ गया 100, तो 13 से क्या आएगा, चलिए बताइए। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसको बताइए। हाँ, ये भी आ जाएगी, ठीक है ना। सबकी गाड़ियाँ साइड में लगेंगे, बिकेंगी, और एक आपकी गाड़ी लंबोगिनी तो आ ही जाएगी, ठीक है ना। तो परेशान मत होइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। तो 9 है, 9 में एक जोड़ा 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 100 आ गया। 13 है, 13 में एक जोड़ा तो दोस्तों कितना आ गया, 14 आ गया, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 196। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों आपके एग्जाम में जो है क्या बोलते हैं, सलोगिज्म आती है। ओके, न्याय निगमन। तो न्याय निगमन से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। सभी गेंदे नाव है, तो ये हो गया आपका ए वाला। ए वाले में आपको दे रखा है कि गेंद है और नाव है। क्या है दोस्तों, सभी गेंदे नाव है। और दूसरा वाला भी ए में है कि नाव कारें हैं, कि नाव जो है कारें हैं। ओके, सभी नाव कार है। तो ए और ए में क्या होता है, ए आता है, ए प्लस ए आपका ए होता है। इसको देखिए, तो नाव से नाव कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो ए में हमारे क्या आ जाएगा कि सभी गेंद कार हैं। तो हमारा आंसर से यहां से क्या आ जाएगा कि सभी गेंद कार हैं। ये मेरा बन गया यहां से। ओके, तो याद रखिएगा मेरे सभी प्यारे साथियों, सभी गेंद कार हैं, तो ये बन गया सभी गेंदे कार हैं, सेकंड वाला। और ए को आई में बदल सकते हैं, अगर सभी गेंद कार है तो कुछ कार गेंद होंगी, पहला वाला भी राइट हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है। ओके, तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि पहला और दूसरा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भाई जिसका भी आंसर आ रहा है डी, पहला और दूसरा बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। बाकी लोग कितने छोड़ा है भाई, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, ये पूरा रियल पेपर है। तो पेपर कैसा आता था, और अगर मान लीजिए इस बार आपके सामने ऐसा पेपर आएगा, यही वो पेपर जिससे आपका सिलेक्शन होगा, तो कितने प्रश्नों को सही कर पाएंगे आप। ओके, क्या पेपर में आप आग लगा पाएंगे, धुआं कर पाएंगे, या पेपर आपको हिला कर रख देगा। साबित करो खुद को, चैलेंज योरसेल्फ, चैलेंज लो और इस पूरे पेपर को सॉल्व करके दिखाओ। अब है भालू और शावक, मुर्गा मुर्गी, शेर शेरनी, भाई बहन। तो चलिए दोस्तों, अब आप मुझे बताइए सबसे अलग क्या हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों मुर्गा मुर्गी, भाई बहन, शेर शेरनी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दे रखे, लेकिन भालू शावक में ये संबंध नहीं है। ओके, तो भालू का शावक में ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला संबंध नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे, अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से, ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब होगा। अब देखिए आपको दे रखा है AIM, और ये मैंने लगा दिया, शीशा लगा दिया। तो AIM से क्या हो जाएगा, देखिए शीशा लगाने हमारा पहले M आएगा, फिर I आएगा, और A भी ऐसा ही रह जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा MIA। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो AIM से क्या आ जाएगा, MIA।
तो जिसका भी आंसर आया है डी होगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न चार में से तीन किसी ना किसी प्रकार से एक समान है, एक आपका सबसे अलग है, तो सबसे अलग का चयन कीजिए। चलिए 30 सेकंड आपको मिलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा इस प्रश्न को, सबसे पहले कौन सॉल्व करके दिखाएगा। तो कोई है जो कह सकता है कि सर हम बताएंगे सबसे पहले? कोई नहीं बताएगा, सबसे पहले तो हम बताएंगे। तो फटाफट से आप लोग बताइए सही जवाब क्या होगा। 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे इस सवाल को लगाने के लिए, है बहुत आसान। तो चारों विकल्पों में से आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ट्राई करिए। क्या बात है भाई, मजा आ गया लगाकर। तो जिसका भी आ रहा है बोल्ट, तो 440 वोल्ट का झटका, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। ओके, तो देखिए वोल्ट जो है आपका विद्युत शक्ति मापने की इकाई है और बाकी सभी भौतिक राशियां है। वोल्ट आप लोग का जो है मात्रक है और बाकी सभी शक्ति, पावर, आयतन, बल, ये सभी आप लोग की राशियां है, लेकिन बोल्ट आपका मात्रक है। तो जिसका भी अगर आंसर आ गया बोल्ट आ गया, जो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्रांस का पेरिस है, तो इसी प्रकार क्या होगा, ईरान का रियाल, चीन का युआन, भारत का मुंबई, क्यूबा का हवाना। आइए आप लोग को बता दें, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जैसे आपका पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, उसी प्रकार आपका जो बोल्ट है, सॉरी, उसी प्रकार जो आपका हवाना है, ये क्यूबा की राजधानी है। तो हवाना जो है ये क्यूबा की राजधानी दोस्तों। तो क्यूबा की राजधानी हवाना, फ्रांस की राजधानी आप लोग की क्या हो जाएगी, फ्रांस की हो जाएगी, आपकी पेरिस हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, हाँ, बोल्ट एक यूनिट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। यदि आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, स्क्वायर को ये लिखा जाता है। अब आप लोग देखिए, SQUARE, स्क्वायर को लिखा जाता है दोस्तों हमारा TSXEWK। तो आपको बताना ट्रायंगल को क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, ट्रायंगल लिखना है TRIANGLE। तो ट्रायंगल को कैसे लिखा, देखिए S, एक स्टेप जोड़ा हमारे यहाँ पर T आ गया, ध्यान दें हमारा ST, दो स्टेप QRS, UVWX, तीन स्टेप ABCDE, चार स्टेप, R के बाद STUVW, 5 स्टेप, और यहां पर आपका 6 स्टेप हो गया। तो लॉजिक आपका क्या दोस्तों, यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5। ओके, सभी क्लास को लाइक करते रहेगा, सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, कि ये क्लास आप लोग की रेगुलर चले, डेली चले। तो इसके लिए आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। ओके, ये आपका लॉजिक अप्लाई होगा। तो टी से एक स्टेप, तो टी के बाद हमारा यू आ जाएगा, RSTIJKL ABCDE NOPQRS GHIJKLM M आ जाएगा। L के बाद हमारा सीधे आ जाएगा S, और E के बाद हमारे यहाँ पर M आ जाएगा। तो UTL ESM SM। तो आपका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, UTL, कहाँ रखा आपको याद रखा, UTL ESMSM, यहाँ पर M नहीं है, MSM UTL ESMSM। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्लीट द फिगर। इस पैटर्न को कंप्लीट करके बताना सही जवाब क्या होगा। और आपको नीचे ऑप्शन दिए गए 4, ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। सबसे पहले आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। यहां पर ये लाइन मैंने बनाई, फिर आप दोस्तों इस बॉक्स को बनाएंगे, ये मैंने बना दिया। फिर आप जो है यहां से इसको मिलाते दोस्तों, यहां तक लाइन बनाएंगे, ये हो गई। और फिर आप लास्ट में इसको यहां तक मिला देंगे। तो ये वाला फिगर कहां दे रखा है आपको दोस्तों, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। ये लाइन है, ये है, ओके, इस तरीके से जा रहा है और ये लाइन बीच में कट रही है, ऐसा और कहीं तरह का इसमें लाइन है नहीं। इसमें ये है,
ठीक है, लेकिन ये लाइन इस तरीके से नहीं जा रही है तो गलत हो गया। ये है, ये है, ये है, लेकिन ये वाला ये चीज़ नहीं दे रखी तो ये भी गलत हो गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपका अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार में इस तरीके से बैठे हैं कि वो प्रत्येक के आमने सामने 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो 6 लोग आपके आमने सामने बैठे हैं। तो किस तरीके से बैठा लें इन लोग को, इस तरीके बैठाते हैं। देखिए 6 लोग बैठे हुए हैं आप लोग के। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस तरीके से आपको बैठाना इन लोगों को। ध्यान से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए और आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को दिया गया है, ध्यान से देखेंगे कि x जो है आपका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, z और v के बीच में है। x जो हमारा है x, ये हमारा सो z और b के बीच में है। x z और v के बीच में है। u जो है u, ये x के बाएं दूसरा है, x का लेफ्ट दूसरा u है। तो x का लेफ्ट कितना होगा v, और ये तो यहां पर मेरा u आ जाएगा। तो u जो है आपका इसका दूसरा है, और बाई से दाएं दूसरा है, बाई से दाएं दूसरा, तो बाई हमारा यहां पर आ जाएगा। तो बाई से दाएं दूसरा आ गया u। तो यहां पर बचा क्या, u आ गया, v है, w बचा, w यहां जाएगा, w x y z। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या बताना है, इसको देखिए। तो आपको यहां पर यह बताना है मेरे सभी प्यारे साथियों, क्या ये सर इंपॉर्टेंट है एमटीएस के लिए? बिल्कुल, यहां पर एमटीएस की अगर हम बात करेंगे तो ये एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग के लिए है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, तो दोस्तों आपने क्या देखा कि x के सामने कौन बैठा है, x के सामने बैठा है w बेटा। तो ये है बड़ा w, दिख गया आपको। w वाले बिल्कुल राइट है और बाकी लोग गड्डी साइड लगा ले। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। PC RF TI VL और XO, अगला स्टेप क्या होगा इसको देखिए। कहाँ चले, ध्यान से पढ़े। ओके, बिल्कुल पूरा पेपर सॉल्व करना है आज आपको। हिम्मत ऐसे हार जाएंगे कुछ सवालों में तो क्या होगा आपका। ओके, तो देखिए दोस्तों, अभी तो सौरभ जी ऑनलाइन ही क्लास चलती है, ऑफलाइन होगी। आप लोग का जब प्यार और सपोर्ट मिलने लगेगा, ओके, तो बहुत बड़ी क्लास बनाएंगे आप सभी के लिए, और जितने भी लोग जुड़ेंगे सबको सिलेक्शन दिलवाएंगे। देखिए लॉजिक आपका क्या है समझिए। तो PQRSTUVWXYZ, तो पहले वाले में 2 स्टेप आगे बढ़े। CDEFGHIJKLMNOPQR, ओके, दूसरे वाले में 3 स्टेप आगे बढ़े। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ZR। तो भाई जिसका भी आंसर आ रहा है ZR बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, असंगत की पहचान कीजिए। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या बताना, असंगत। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे हर एक चीज को। VWXYZ +2 CDEF। ओके दोस्तों, यहां पर आप देखिए, समझिए और बताइए लॉजिक क्या है। ओके, तो CDEF, ठीक ना, और F के बाद G आ गया तो +1 आ गया। PQRSTHIJKL, तो बाकी सभी में लॉजिक क्या आपका +2 लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों आप लोग का, यहां से +3 +1। तो सबसे अलग आपका हो जाएगा दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आ रहा है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। और अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फूल है, लाल है, कपड़ा है। ओके ना, तो फूल, लाल और कपड़ा, इन तीनों में रिलेशन क्या होगा। देखिए फूल भी लाल हो सकता है, कपड़ा भी लाल हो सकता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर बीच वाला कलर लाल कर दिया। अब कुछ फूल लाल हो सकते हैं, तो ये फूल हो गया। कुछ फूल लाल हो सकते हैं और कुछ कपड़े भी लाल हो सकते हैं, और ये कपड़ा हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारों, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया।
साथियों बाकी लोग कितने छोड़ा है भाई, क्लास को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और आज पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। और ऐसे पूरा पेपर सॉल्व हो पाएगा इतने कम लोगों में? मज़ा ही नहीं आता दोस्तों। यहाँ पर जब तक मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ना देख लूँ यहाँ पर क्लास में, तब तक मज़ा ही नहीं आता। तो भाई क्लास को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ताकि ये पूरा पेपर मैं आप लोग को सॉल्व करवा पाऊँ। और आज अभी तो ये चल रहा है रीजनिंग, फिर देखेंगे जीके, फिर मैथ और हिंदी पढ़ेंगे लास्ट में। तो किस तरीके से पेपर आता है, क्या उसका लेवल है, क्या पैटर्न रहता है, हर एक क्वेश्चन को जानेंगे। अब देखिए d बराबर 3 है, g बराबर 6, फन बराबर 38, तो इसका कोड क्या होगा बताइए। आप सभी के पास 30 सेकंड इसको लगाने के लिए। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, सबसे पहले कौन बताएगा बताइए। मैं देख पा रहा हूं किन्नू जी, अंकिता, राहुल, प्रेम, ममता यादव जी, प्रेम आनंद, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी लोग। बाकी लोग भी ध्यान दीजिए। बाकी लोग जो मिस्टर इंडिया बने बैठे हैं एक बार फिर से बाहर निकले और जवाब दें। देखिए हम तो आप लोगों से सिर्फ पूछते हैं, तो यहाँ पर मिस्टर इंडिया बनने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी सवाल पूछना है आपको फटाफट से सबसे आगे निकलकर, ये सारे आपके कॉम्पिटिटर हैं, इन सबसे आगे निकलकर सबसे पहले जवाब देना सीखिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ओके देखिए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको सबसे आगे निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा समझिएगा। तो डी वैसे आता है 4 नंबर पे आता है, 4 में 1 कम किया तो 3 आ गया। वैसे जी आता है हमारे यहाँ पर 7 नंबर पे, 1 कम किया 6 आ गया। वैसे ही आपका रखा है FUN, तो F हमारा किस नंबर पे आता है, F की बात करें यहाँ पर F आता है 6 नंबर पे, U आता है 21 पर और N आता है 14 पर। ओके बाकी इसमें 1 कम इसमें करना, इसमें करना, 3 अक्षर है तो 3 कम करना पड़ेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आएगा 41 और 41 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके यहाँ से 38 बचेगा। अब आपको निकालना है प्रेसिडेंट। ओके तो अब आपको बताना है प्रेसिडेंट का क्या हो जाएगा। प्रेसिडेंट तो दोस्तों PRESIDENT, ठीक है। तो P आता है आप लोग का 16 नंबर पे आता है, 16 हो गया। R 18 पर, E 5 पर और S आता है 19 पर, I आता है 9 नंबर पे, D आता है 4 पर, E आता है 5 पर, N जो है आप लोग का 14 पर आता है, T आता है 20 पर। इन सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पर जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। ओके ना, इकट्ठा जोड़ लीजिए आप लोग। तो ये आपका आ जाएगा 110 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कम कर देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 101 आ जाएगा। तो क्या लॉजिक था, मजा आ गया देखकर। कुछ लोग का 110 आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका सही जवाब हो जाएगा 101। तो 110 वाले जो है ठीक है ना, ये गड्डी साइड लगा ले, क्योंकि आपका राइट आंसर हो जाएगा 101 हो जाएगा। चलिए आप ले चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन। हाँ तो भाई जिस ये बात आपने सही कही नवीन जी, 101 का सगुन जिसका भी आए बिल्कुल राइट है। सबके सब सेंड कर देना, ठीक है ना। अगली क्लास और ही मजेदार करवा देंगे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। तो 101 की दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। 2 है, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 आ गया। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 15 आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, 14/15 खेल खत्म इसका। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। एक बार फिर से आप लोग के सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो है सेशन है। देखिए आपको क्या दिया गया, 6 दोस्त थे। अच्छा 6 लोग कौन कौन थे, एक का नाम था P, एक का नाम था Q, एक का R, एक का S, T और U। ओके तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, PQRSTU। तो ये जो है केंद्र की ओर मुंह करके एक बंद सर्किल में इस तरीके से बैठे हुए हैं। ओके तो ये जो है आप लोग के 6 लोग बंद सर्किल में बैठे हुए हैं, एक दूसरे की ओर मुंह करके। PS के सामने है। अच्छा P जो है किसके सामने है, PS के सामने। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर 6 लोग बैठे हुए, यहाँ पर बैठा लेंगे यहाँ पर 6 लोगों को। ये गोला हो गया, तो ये एक दूसरे के सामने जो सब लोग मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो P बैठा है, S के सामने बैठा है, समझ गए आप लोग। P आपका S के सामने है। R जो है, R ये P और Q के बीच में, तो P और Q के बीच में कौन हो जाएगा, आपका R हो जाएगा। ओके ना, तो P और Q के बीच में हमारा R आ गया। आगे देखिए आपका जो U है, ये P और T के बीच में, तो P और T के बीच में हमारा U आ गया। जो S के दाएं दूसरा है, तो S का राइट साइड में आपका पहला और दूसरा U है, ठीक है। तो R के ठीक दाएं कौन बैठा है दोस्तों, R का लेफ्ट ये हो जाएगा
और आर का राइट ये हो जाएगा। तो आर के राइट में कौन बैठा हुआ आपका, क्यों बैठा है, क्यों। तो जिसका भी आंसर क्यों आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, क्यों आया ना आपका, क्यों। तो भाई जिसका भी आंसर क्यों आ रहा है बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी आएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। तो डी वाले बिल्कुल सही है, जिनका भी आ रहा है क्यों होगा, तो क्यों होगा, यही तो सही जवाब है। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए दोस्तों इस फिगर को और बताएगा सही जवाब क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन कीजिए और बताएगा सही जवाब क्या होगा। तो पहले दोस्तों ये था आपका इस साइड में, तो ये आ गया इस साइड में। अब की बार भी ये साइड में तुम्हारा, ये साइड में। तो पहला देखिए यहाँ तो है नहीं इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर है दोस्तों और यहाँ पर है। अब तो खेल खत्म हो गया। अब दोस्तों एक चीज और देखिए दोस्तों, ये नीचे था, ये ऊपर आ गया दोस्तों यहाँ पर। अब ये ऊपर है तो ये कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो भाई तुम ऊपर कैसे आ रहे हो, हम तो ऊपर है ना, तो तुम ऊपर कैसे आ गए। चलो बेटा नीचे, तुम्हारा काम नहीं, यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी वाला होगा राइट आंसर। तो क्या चल रहा है आपका, ये नीचे था तो ऊपर आ गया, ये ऊपर था तो नीचे आ गया, ये आपका राइट था तो लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट है तो राइट हो गया। बाकी कुछ नहीं था, बाकी सेम था। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, 7 का है 345, बाकी आपको पता है 9 का क्यूब होता है 729। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 9 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है और ये 5 का क्यूब होता है, जबकि 7 का क्यूब होता है आपका 343। ओके, जो कि यहाँ पर आपको 345 दे रखा है, जो कि गलत है। तो अगर आपका आंसर यहां पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बात है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और मुंबई भारत में है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों से कोई पूछता है ना कि आप कहां से हो, जैसे आप लोगों ने देखा हो क्लास में अक्सर लोग एक दूसरे का एड्रेस पूछते हुए मिल जाएंगे, कोई भी क्लास हो, कि आप कहां से हैं, किस जगह रहते हैं, इस तरीके से। तो मेरे प्यारे मित्रों वही आपका दिया गया, तो आप बोलते हैं ना हम इस गोले से हैं, या हम जो है भारत में रहते हैं, ठीक है ना, या हम जो है संसार में रहते हैं, हम इसी संसार के वर्ल्ड में रहते हैं, तो बोलते हैं ना वर्ल्ड से हैं। तो इसी तरीके से आपको ये दिया गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और मुंबई भारत में है। अब निष्कर्ष है, क्या गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है, गलत, संभावता गलत, संभावता सही, या फिर सही। अरे ये बात तो हम लोग भी बच्चा जानता है, इसमें करना क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में, क्योंकि वो मुंबई में, मुंबई भारत में, तो बात खत्म हो गई। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में, जैसे आप सब भारत के हैं वैसे हम भी भारत के हैं, बात खत्म हो गई दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहाँ का दे रखा है स्थान। देखिए जब भी किसी चीज में पूछने की कहाँ हो, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ का क्या होता है, कहाँ में हम पूछते हैं, स्थान पूछते हैं। और अगर हम कब की बात करें तो कब, कि कब आओगे, कब मिलोगे, तो कब में हमारा आता है, समय आता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने था आपका। तो जैसे आपका कहाँ स्थान से संबंधित है, जैसे कहाँ आपका स्थान से संबंधित, उसी प्रकार कब आपका जो है ये आपका समय से संबंधित है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, तो किस चिन्ह को बदलें ये आपको बताना है। साथियों क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर करते रहेगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। प्लस को करिए माइनस और माइनस को कीजिए प्लस। तो ये है प्लस, इसको माइनस कर दिया, और ये है माइनस, इसको प्लस कर दिया। अब क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई का 100 प्लस का 10 माइनस का 100। क्या इसकी वैल्यू 910 आएगी या फिर नहीं आएगी, देखते हैं। बोर्ड मास को याद रखिएगा, बोर्ड मास। ओके, तो बोर्ड मास को याद रखिएगा, यही काम में आएगा आपके। तो सबसे पहले डिवाइड होता है दोस्तों, यहाँ पर डिवाइड कर दिए, कितना हो जाएगा, 10 धाम 100, 10 बचा। फिर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 और 100 की मल्टीप्लाई, तो हमारा 1000 आ गया। ओके, ये लिखा हुआ 10 और ये लिखा है 100। तो यहां पर आप लोग यहां पर ध्यान दें, कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा 1010 आ जाएगा, और इसमें से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 910। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। तो आपका सही जवाब होगा कि प्लस को माइनस कीजिए और माइनस को प्लस। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें लॉजिक क्या चल रहा है आपका, देखिए दोस्तों, उस संख्या का चयन करिए जो आपकी गलत है। तो गलत संख्या आप लोग को बतानी है।
तो आपके पास होंगे 30 सेकंड। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। आपका समय शुरू होता है अब, ट्राई कीजिए। ओके, समय समाप्त। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था आप लोग के लिए। तो देखिए दोस्तों, 3 एकम 3 दूनी 6 तिया 9 चौक 12 पंजे 15 छंग 18 सत्ते 21 अट्ठे 24 और 3 निमा 27। तो यहाँ पर आपका 27 होता, लेकिन ये 28 रखा है, तो गलती मिली आपको 28 में। तो आपकी गलती इसमें कहाँ पर 28 में है, तो यहाँ पर आपका 28 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आए तो वीडियो को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट करते रहेगा। अब ये वाला सवाल जो आपके सामने है, ये रीजनिंग का 25वां प्रश्न है और हम बात करेंगे फिर जीके की। तो ये सवाल देखते हैं आज कौन सही बता पाएगा, क्योंकि इसमें 100 में 100% लोगों के गलत जवाब आए थे। पहले भी मैंने इस सवाल को डिस्कस किया है और सभी लोग के जवाब गलत आए थे। क्या आज आप इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे? तो जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन है जो इसका सही जवाब दे पाएगा, या फिर आज भी ये सवाल गलत हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन है यहाँ पर। चैलेंज योर सेल्फ, चैलेंज लो, इस सवाल को लगा कर दिखाओ सभी लोग। क्या आप लगा पाओगे? क्या ये क्वेश्चन आपके बस का है या फिर नहीं? क्या बात है भाई, सवाल का जवाब बिल्कुल आपने ठीक दिया है। तो 25 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका लॉजिक क्या है दोस्तों, देखिए 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जिसका भी आया सी वाला बिल्कुल राइट है। समय समाप्त हो गया है। 25 क्वेश्चन की बात करेंगे। हम भी भारत से हैं, आप लोग की तरह हम भी भारत से ही हैं, तो परेशान वाली बात नहीं है, आपके देश से हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा? पहली कोष्टक संख्या बाएं से गलत है, दूसरी वाली सही है। तो पहला वाला जो कोष्टक आपको दिया गया 121 गलत। क्यों भाई? 1 एकम 1 1 दूनी 2, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 एकम 1 1 दूनी 2 2 तिया 6 6 चौक 24 और 24 पंजे 120 24 पंजे 120। तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। फिर 120 छक्का 720 720 सत्ते आपका आ जाएगा 5040, फिर अट्ठे 403 20 आएगा आपका राइट आंसर। तो लॉजिक आपका क्या है? पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 6 7 8। तो यही मल्टीप्लिकेशन चल रहा है आपका, यही आपका लॉजिक है और आपका सही जवाब हो जाएगा सी वाला। क्यों? क्योंकि सर पहले वाले में आपकी गलती है और दूसरे वाले में आपका कोई गलती नहीं है। और अब दोस्तों बात करेंगे जीके। तो जीके की करें शुरुआत। इससे पहले सभी लोग धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर मार देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, लेकिन 400 लोगों में से भाई 200 लोगों को ही क्लास पसंद आ रही है, बाकी लोगों को क्लास अच्छी नहीं लग रही है। तो क्लास को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपका रेस्पॉन्स मिलेगा तो ये क्लास भी रेगुलर आप लोग की चल पाएगी। जो 4 पेपर हमें मिले हैं वो भी कराएंगे, फिर मैं प्रैक्टिस पेपर इसी पर आधारित, इसी के पेपर के आधार पर मैं नए नए क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जो इस बार आपके सिलेक्शन के लिए श्योर करा पाएंगे आपका सिलेक्शन। ओके, तो बिल्कुल दोस्तों हो जाइए तैयार। आग लगा, इस बार सिलेक्शन होगा, इस बार धुआं धुआं कर देना है, आग लगा देना, गर्दा गर्दा उड़ा देना है। घोड़े के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? अब आपके सामने क्वेश्चन आया मस्त एकदम बिल्कुल। तो घोड़े के द्वारा, भाई ये घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी देखिए आपने ना, आगे दोस्तों घोड़ा बंधा होता है, पीछे गाड़ी होती है आप लोग की। तो घोड़े के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी की गति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो यहां लगता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी की गति न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है, क्योंकि इसके मुताबिक जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो वह अपने नीचे की पृथ्वी की सतह को पेशीय बल लगाकर अपने पैरों से पीछे की ओर ढकेलता है। जब वो पृथ्वी को ढकेलता है पीछे की ओर तो वो आगे की ओर बढ़ पाता है। तो इसी बल की प्रतिक्रिया जो कि लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होती है, तो इसके फलस्वरूप घोड़ा गाड़ी आगे की ओर चल पाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्या बात है, मजा आ गया दोस्तों। यहां पर मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? ये तो बच्चा ही बता देगा। राइबोफ्लेविन याद है ना आपको? तो दोस्तों राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2।
विटामिन B2 होता है। ओके, तो मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है और यह आपका जल में घुलनशील है। तो जिसका भी आ रहा है विटामिन B2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अरे नितेश कुमार जी कहीं जाना है क्या? अगर कहीं जाना तो बता दीजिएगा, अभी क्लास को सुपर फास्ट बना देंगे अगर परेशानी है। लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि आंधी और तूफान आएगा और चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या क्लास में। ओके, तो उसको मत बुलाइए। ओके ना, उस आंधी और तूफान को मत आने दीजिए, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। कहीं जाना हो, आपकी अगर अपॉइंटमेंट है, कहीं मीटिंग है आप लोग की, तो आप लोग जो है बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, इनका संबंध है दोस्तों यहाँ से लॉन टेनिस से। ओके, तो विजय अमृतराज का संबंध है आपका लॉन टेनिस से है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, ये आप लोग का जो है किस अर्थशास्त्री ने दी है? तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। तो अर्थनीति के संदर्भ में राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी जो आपका ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा दी गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका जॉन मेनार्ड कीन्स। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन बताइए, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, फटाफट से, कम ऑन एवरीवन। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओके, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है डोंगरीला। ओके, डोंगरीला। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये पारित किया गया था आपका 2013 में। ओके, याद रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये पारित किया गया था आपके यहाँ से 2013 में। अब ले चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला जो आपको दिया गया अजादिराछटा इंडिका, ये किस सदाबहार पेड़ का वनस्पतिक नाम है? ओके, बॉटनिकल नेम आपको दिया गया है, आपको क्या दिया है हमारे यहाँ पर, अजादिराछटा इंडिका। तो ये नाम किसका है? ये है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला नीम का वनस्पतिक नाम है आपका अजारिटा इंडिका। तो दोस्तों ये जो आपको दिया गया है अजादिराछटा इंडिका, ये नीम का वैज्ञानिक नाम है, वनस्पतिक नाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, नीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थेयम जो है, थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थेयम, फटाफट से, कम ऑन एवरीवन, थेयम। दोस्तों ये केरल राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, इसके अलावा ये कर्नाटक में भी प्रचलित है। ओके, थेयम जो है, थेयम को नृत्य देवता के रूप में माना जाता है, थेयम को जो है नृत्य देवता के रूप में माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। तो सही जवाब आपका क्या होगा, केरल हो जाएगा, केरल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? कम ऑन एवरीवन। साथियों वीडियो को लाइक करते रहेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप से क्वेश्चंस आप लोग की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, बाकी लोग कितने चलेगा। वीडियो को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आज का सेशन है, ये सेशन पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा पेपर आपको कोई नहीं सॉल्व करवा रहा है अभी। ओके, तो 34 क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो जिसका भी आंसर यहां से आ रहा है डी, हर्षवर्धन, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। चलिए आप लेकर चलेंगे आपको आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। फरवरी 2019 की स्थिति के मुताबिक विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक SCI रैंकिंग में भारत का स्थान क्या था? सुबह चिल्ला रहे थे कि सर जीडी का पेपर ये रियल नहीं है, रियल नहीं है, रियल नहीं है। अब क्या कर लिया आप लोगों ने, रियल पेपर ले आया आप लोग के सामने। तो कितने लोग आ गए क्लास में? आप लोग को चाहिए होता है कि आप लोग को जो है पूरा बिल्कुल वैसा ही कराओ जैसा पेपर रियल आता है, वैसे ही क्वेश्चन होने चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, उसके ऑप्शन तक बदले नहीं होने चाहिए। तो पूरा पेपर ले आए, अब क्या करना है? और तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो आप लोग? BSc क्लास हर कदम पर आपके साथ, ये है आपकी क्लास, सपोर्ट कौन करेगा यहाँ पर?
तो क्लास आपकी, इसको सपोर्ट भी आप ही लोग करेंगे, तो अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा। 500 लोग भी क्लास में नहीं है भाई, पूरे पेपर, रियल पेपर में 500 लोग नहीं है। सबसे पहले आप लोग क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे सारे लोग जुड़ पाए। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 क्वेश्चन का, ऑप्शन बी दिया गया 115। तो जिसका भी आंसर यहां से 115 आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर में आप लोग की ओजोन परत पाई जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। बहुत बार हमने आपको पढ़ाया। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? प्राथमिक, चतुर्थक, तृतीयक, द्वितीय। तो दोस्तों प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के कार्यकलाप से संबंधित है, जैसे कि आपका कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन। तो ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक, हो जाएगा प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया, 2018 की प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ओके, कौन सी सबसे बड़ी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। ये है दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, दुनिया की बड़ी है जनता पार्टी, आई मीन बीजेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए मेरे प्यारो, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारत की, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बोलते हैं। गोदावरी को आप लोग को याद होगा, ये प्रायद्वीपीय नदी है सबसे बड़ी, और इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो गोदावरी जो है हमारे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है बड़ी? तो ये है आपका गोदावरी, जिसको हम लोग बोलते हैं बृहद गंगा, यानी कि बूढ़ी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। बूढ़ी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ये रहा मेरे प्यारे मित्रों, 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था। तो जैसा कि मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, आप लोग जानते होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको देखिए, ठीक है ना। देखिए, तो 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो हमने क्या पढ़ा है आपको याद होगा, बीजिंग करेगा। ओके, तो आपका राइट आंसर रहेगा बीजिंग हो जाएगा। आप लोगों में से कुछ लोग बार बार कमेंट करते रहते हैं फिर BUGGI, ये पता नहीं दोस्तों क्या आप लोग बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता है इसका मतलब क्या है। यहाँ पर बुगी बुगी कहते रहते हैं आप लोग, बुगी बुगी क्या है ये? ओके, तो पता नहीं दोस्तों आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है। आप लोग की कुछ भाषा तो अपने तरीके की, BUGGI, पता नहीं क्या है ये। अब ले चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, क्या लिखा है दोस्तों? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? तुलसीदास जी की बात करेंगे तो इन्होंने किताब लिखी है रामचरितमानस, ये किस भाषा में है? ओके, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, हाँ पूरा पेपर सॉल्व करें। निर्मल जी अभी कहाँ थे आप? अभी मैंने रीजनिंग पढ़ा दी है, जीके चल रही, फिर पढ़ेंगे मैथ और फिर बात करेंगे हिंदी की। तो पूरा पेपर सॉल्व करवाया जा रहा, पूरा पेपर 100 में 100 प्रश्नों का, समझ गए आप? बस ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं लिए हमने, बाकी सारे क्वेश्चन है। तो 41 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको दिया गया है अवधी भाषा में। तो रामचरितमानस क्या होता है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अब ले चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। हाँ, कौन है? निर्मल जी। तो निर्मला जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा पेपर आपको सॉल्व करवाया जा रहा, पूरा पेपर, ठीक है गोलगप्पा जी। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअरों से फैलती है? चलिए अब आप मुझे बताएंगे कौन सी बीमारी जो है आपकी पिग से फैलती है? जीका, प्लेग, निपा, स्वाइन फ्लू,
इसका नाम ही है स्वाइन फ्लू। तो 42 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा स्वाइन फ्लू होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो जिसका भी आंसर आ रहा है स्वाइन फ्लू बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वाइन फ्लू जो है आपका, ये बीमारी सुअरों से फैलती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आज का जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या दिया गया है। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, ऐतिहासिक स्मारक दे रखा है आपको, तलातल घर। ओके, तो एक ऐतिहासिक इमारत आप लोग को यहाँ पर दी गई है, इसको देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, तलातल घर। तलातल घर जो है ये आपका किस भारतीय राज्य में स्थित है। उड़ीसा है आपका, असम है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये है आप लोग की असम राज्य में स्थित है। ये कहाँ पर है, ये मिलेगी आप लोग को असम में मिलेगी। ओके ओके निर्मल जी, आज पहली बार आए तो आप लोग का वेलकम है हमारे बीएसए परिवार में। बीएसए परिवार आपका ही है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए, असम आना चाहिए। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 44 क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व है जो पानी फाउंडेशन का संस्थापक है। देखिए, पानी फाउंडेशन विख्यात बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान का प्रसिद्ध प्रोजेक्ट है। समझ रहे हैं आप लोग। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, पानी फाउंडेशन आमिर खान का प्रसिद्ध प्रोजेक्ट है। और पानी फाउंडेशन गैर लाभकारी संगठन है जो सक्रिय रूप में स्थायी पर्यावरण के लिए कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। ओके निर्मल मीना जी, आप नए हैं, अच्छी बात है, पहली बार आए हैं। अब डेली आए कीजिए जो भी मैं क्लास करवा रहा हूँ आप लोग, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा आमिर खान। चलिए दोस्तों आप लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आप लोग के सामने, इसको देखिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक शीर्षक है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। इस किताब के लेखक कौन है। चलिए दोस्तों अब आपको क्या बताना है, एक किताब है आपकी, हिंदी कब से चलाते हैं, अभी पेपर है पूरा, मतलब आप लोग बात नहीं करते ऐसे ही करोगे। तो क्यूष कुमार जी हिंदी भी सॉल्व कराएंगे। अभी जीके हो जाए, मैथ हो जाए, लास्ट में हिंदी है, रीजनिंग करवा दी है। ओके ना, लेट क्यों आते हो क्लास में, जब शुरुआत से मैं बता रहा हूँ पूरा पेपर है, पूरे पेपर में रीजनिंग हो गई है, जीके चल रही है, 50 क्वेश्चन खत्म हो जाएगी, 51 से मैथ शुरू होगी, 75 मैथ खत्म हो जाएगी और 76 से हिंदी शुरू होगी। 100 क्वेश्चन है पूरे, आराम से पढ़िए, काहे की जल्दबाजी है, कौन सी गाड़ी भागी जा रही है आपकी, ध्यान से पढ़िए ना। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो आप लोग जानते होंगे ये है ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई है। ओके, तो आप लोग जानते हैं ट्विंकल खन्ना दिग्गज अभिनेत्री डिंपल कवाड़िया और दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी है और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार जी की पत्नी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्विंकल खन्ना होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। हम भी आज नए हैं, क्लास में आए हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। ओके, तो स्वागत नहीं करोगे हमारा। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। हमें पता आप लोग नए हो, ध्यान से पढ़िए। क्लास की टाइमिंग के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए आज ही आए क्लास में आपके लिए, नए क्वेश्चन लेकर आए बिल्कुल, तो ध्यान से पढ़िएगा। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। देखिए तो आर्टिकल कितने हो गए इसको देखिए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों 46 क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो दिया गया है आंसर में, ये दिया गया 448, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 448 बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, वीरेंद्र कुमार जी, क्या बात है भाई, ध्यान से पढ़िए। आपका राइट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार जी, ऐसा नहीं है, 448 होगा राइट आंसर। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों त्यागी जी, सर जेल वार्डन में मेरा सिलेक्शन हो गया है आपकी वजह से, अच्छी बात है। अभी तो जेल वार्डन हुआ है, अभी यूपीएसआई आ रहा है, हो गया ना, जेल वार्डन का भी बहुत बड़ा एग्जाम है, जेल वार्डन से भी उसमें भी सिलेक्शन होगा। तो देखिए दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1986। ओके, तो आप लोग जानते होंगे कि 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी।
मेरे प्यारों, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? ये थी आप लोग की पुडुचेरी थी। क्या थी दोस्तों? पुडुचेरी। चलिए, पुडुचेरी के बाद बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हरेली, हरेली का त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कहीं आपके राज्य में तो नहीं मनाया जाता? डेली क्लास की टाइमिंग के लिए प्रतिमा जी और जो लोग भी हैं, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं, जो लोग नए क्लास में आए हैं, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने बीएसए ट्रिकी क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को बता दें यहां से, हरेली का जो त्योहार है ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ओके, छत्तीसगढ़। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको मालूम होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, हाँ आशीष कुमार जी, अब ले चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्दाम सिद्दीकी जी, चलिए आप बता दीजिए, इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? ओके, तो अब आप लोग मुझे बताइए, कन्हैया जी, इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? राकेश गंगवाल जी, इनके साथ साथ राहुल भाटिया इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक हैं। ओके, तो 50 क्वेश्चन का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राहुल भाटिया, ये इसके सह संस्थापक है। और मैंने आप लोग को बताया दोस्तों यहाँ पर क्या, राकेश गंगवाल के साथ। ओके, ये भी आप नाम याद रखिएगा, राकेश गंगवाल के साथ राहुल भाटिया जो इसके सह संस्थापक हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, लूसेंट में भी आप लोग को पहले का दिया गया 385, अपडेट भी तो हुए, बड़े भी तो हैं, भी संशोधन हुए इतने सारे, तो आर्टिकल तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। अब बात करेंगे मैथ की, तो मैथ पढ़ने वाले सारे लोग चले आओ, और कुछ लोग तो मैथ का नाम सुनते ही चले जाने वाले, क्योंकि मैथ के नाम से कुछ लोग बहुत डरते हैं। और लेकिन मैं आपको बता दूं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको आता है और अगर आप समझ गए ना, तो फिर चाहे मैथ में कुछ भी आ जाए आप आराम से लगा लेंगे। और अगर नहीं सीख पाए, नहीं समझ पाए, तो मैथ में आसान से आसान सवाल भी आप गलत कर दोगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैथ का है। अब मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हिंदी के। तो फटाफट से एक बार दोस्तों मैथ शुरू हो रही है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये वाला सेशन, पूरा पेपर आपके लिए लेकर आए दोस्तों। और इसी टाइप से तो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो क्लास की टाइमिंग के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एक पाइप ए 20 मिनट में टैंक को खाली कर देता है। ए जो है 20 मिनट में खाली करता है। और बी कह रहे दोस्तों, दूसरा पाइप बी है जिसका व्यास पहले वाले व्यास का 2 गुना है। अच्छा, पहला वाला पतला पाइप था जो 20 मिनट लेता था, लेकिन अब की बार वाला जो पाइप है इसका डबल है, तो इसको अगर 20 लग रहा था तो इसको लगेगा 10 मिनट लगेगा। तो अगर दोनों लोग को एक साथ चला देंगे तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? आइए आप सभी को समझाते हैं। टैंक को खाली करेंगे आप लोग, देखिए कैसे। तो 20 और 10 का एलसीएम 20 आ जाएगा, 20 एकम 20, 10 दूना 20, तो 2 और 1 3। अगर दोनों को एक साथ चलाएंगे तो इतने मिनट लगेगा खाली होने में, 20/3, तो 3 छंग 18, 19 20/3, तो 6 सही 2/3 मिनट का समय लगेगा। सर प्रीवियस पेपर की आप डेली पीडीएफ डेली करवा दीजिए, इससे बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है निर्मल जी, आप सभी लोगों के लिए मैं डेली आप लोग को जो है पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा, बस आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। मैथ के लिए देखिए आशीष कुमार जी आपको बता दें, देखिए मैथ यानी कि मैजिक, तो इसके लिए जो है आप जो बुक की अगर हम बात करेंगे, आप कोई सी भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप RS अग्रवाल के ले लीजिएगा, और मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती मैथ तो RS अग्रवाल ले लीजिए, ये बिल्कुल बेसिक से आपको समझाएंगे, मेथड बाई मेथड बताएंगे। बाकी रेगुलर क्लास हमारी अटेंड कीजिए। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए लेनी है यहाँ पर, तो एक आता है आप लोग का किरण पब्लिकेशन, और मैं यहाँ पर किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपने पूछा है तो मैंने बता दिया, आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। बाकी जो भी आपको अच्छी बुक लगे आप उसको लीजिए, और हम तो है ही आपके लिए, जितना भी आ रहा है पेपर में हम सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 संख्याएं आप लोग की है, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, इसको बताइए। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको देखिए। 2 संख्याएं तीसरी से इतनी ज्यादा हैं, तो मैंने मान लिया हमारी 3 संख्या, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। हमने माना कि तीसरी संख्या 100 है। अब 2 संख्या तीसरी से 20 ज्यादा है, तो पहली वाली 120 हो गई,
दूसरी वाली 140 हो गई। अब सही है, तो पहली वाली 20 ज़्यादा है और दूसरी वाली 40% ज़्यादा है, तो हमने मान लिया कि तीसरी 100 है, तो ये 120 और ये 140। तो आपको बताना है पहली और दूसरी का अनुपात। तो पहली बटा दूसरी आपको निकालनी, कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ से 120 बटे 140, तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, सही जवाब हो जाएगा 6:7। समझ गए आप लोग? तो यहां से पहले और दूसरे का जो अनुपात आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 6:7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आप लोग को, तो ध्यान से समझेंगे सभी लोग। जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है 6:7 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3 गुना हो जाएगी? ओके, तो आपको निकालना है 3 गुना हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, आपके पास 1 रुपया था और ये 1 रुपया कितने सालों में 3 रुपया हो जाएगा? समझ रहे हैं आप लोग? आपके पास 1 रुपया था, 1 रुपया कितने सालों में 3 रुपया हो जाएगा, ये निकालना है। तो इसका मतलब ये समझिए, आप 2 रुपया ब्याज मिलेगा, 1 रुपए पर 3 बनाने के लिए 2 रुपया के ब्याज चाहिए। तो अब निकालेंगे हम लोग समय। तो आपको मैंने पढ़ा था कि SI बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है ना? प्रतिमा पाल जी क्लास आपकी डेली चलती है, आप ध्यान से पढ़िए। 2 रुपया का ब्याज मिलो है, ठीक है ना, 1 रुपया ये आपके जेब में था, R 5 दे रखा है, समय पता नहीं है, यही तो निकालना है बटे 100। अब देखिए क्या करना है, तो 5 दूनी 10 20 और 20 दूना 40, तो T बराबर आपका 40 वर्ष आ गया। तो जिसका भी आंसर हमारा 40 आ रहा है बिल्कुल राइट है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या बात है भाई, मजा आगे लगाकर। अब बताओ मैथ आसान है कि मुश्किल है? आसान है, सब कुछ आसान है। अगर आप लगाने पर आ जाओगे ना, जीडी का पेपर है आपका, जैसे एमटीएस वैसे जीडी, सेम लेवल रहता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये पेपर 2019 का है। अब हम जब आपको मैथ पढ़ाते हैं ना, तो कुछ हमारे साथ में समझदार प्राणी भी आते हैं। 2019 का पेपर है दोस्तों, और कुछ आएंगे समझदार प्राणी, वो कहेंगे, क्या कहेंगे भी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। समझदार वाले जो लोग आप कहते हैं कि ऐसा पेपर नहीं आएगा, ऐसा पेपर नहीं, ऐसा लगता है कि पेपर वही बनाते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, इतने इजी पेपर आता है, इतना आसान आएगा। ये भैया पेपर ही है 2019 का, जाकर देख लेना, ऐसा ही पेपर आता है और ऐसा ही आएगा, जैसे आ रहा है ऐसा ही आएगा। तो हम तो कहते हैं आप समझदार ना बनिए बिल्कुल भी, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, जो हम आपसे कह रहे हैं उसको अनुसरण कीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और अगर आप समझदार, ज़्यादा समझदार बनेंगे तो आपको अपना भविष्य अच्छा पता है, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल पेपर ऐसा ही आता है, तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल मत आएगा कि आसान आएगा मुश्किल आएगा, रियल पेपर है, ऐसा ही आता और ऐसा ही आएगा, और मैं इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो एक पहिया जो है आपका 4000 बार जो है परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर दूर जाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए। तो मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा कि एक पहिया जो है आपका 4000 बार घूमा है, और देखिए अगर एक पहिया है एक चक्कर लगाएगा, अगर पहिया जो है ये अगर एक चक्कर लगाएगा तो किसके बराबर होगा, परिधि के बराबर होगा, और परिधि होती है 2πr। तो इसने इतने चक्कर लगाए हैं तो n इतने परिधि हो जाएंगे यहाँ पर n टाइम्स। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्म जब आएंगे आपको बताएंगे पूरी डिटेल से कैसे भरना है, क्या क्या इसमें जरूरी है, वो सब आपको बताया जाएगा। अभी आप ध्यान से पढ़ाई कीजिए, जैसे ही फॉर्म आएंगे ओके आपको बताया जाएगा, जब से फॉर्म शुरू होंगे सब कुछ बताया जाएगा। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर 60 किलोमीटर दूरी दे रखी है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। यहां से दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा n इंटू परिधि, दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा n इंटू परिधि हो जाएगा। अब दूरी है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये मीटर में वैल्यू आ गई। n दे रखा है 4000 दे रखा है, n दे रखा है 4000, और परिधि होती है 2π और r, आपको निकालना r निकालना है r, तो r का मान कितना हो जाएगा देखिए। तो मेरे सभी प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे, यहां से हमारे डबल 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएंगे ओके, और ये जो आपका दिया गया हमारा 2 और 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे देखिए, 2 से काट दें इसको, तो 2 से हमारा आ जाएगा 2 3 6 0 आ जाएगा ओके। तो ये हमारा आ गया 30 आ गया है, बराबर यहाँ बचेगा 4 22 बटे 7 इंटू r आ गया।
तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर तो कितना हो जाएगा, इसको देखेंगे, ये 2 बचा, ये आपका 15 बचा, तो आर बराबर जाएगा 15 × 7 और इधर आ जाएगा 22 दूना 44। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा 2.38 मीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों, त्रिज्या आप लोग की आ गई है 2.38 मीटर। त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, 2.38 मीटर आ गई है, जो कि बिल्कुल राइट है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है सी वाला, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। आप सब लोग अपनी अपनी क्लास के मॉनिटर हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को सबको छूट दे रखी है। आपको जिससे भी प्रॉब्लम लगे सीधा ब्लॉक मारे, जो आपके मंजिल के, जो आपके रास्ते के, जो आपके उद्देश्य के बीच में आ रहा है, सबको साइड लगाना और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य है, सिर्फ सफलता। ओके, उस लक्ष्य तक पहुंचना, उस मंजिल तक पहुंचना है जिसके लिए आज यहां पर क्लास में आए हुए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो रास्ते के बीच में अड़ंगे डाल रहा है, सबको साइड लगाते जाइए और उनके ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ते जाइए। ब्लॉक का बटन दिया है आपको, ओके, तो यहां पर यूट्यूब ने ब्लॉक का बटन इसलिए तो दिया है ताकि ब्लॉक मारो, साइड हटाओ और आगे बढ़ो। क्यों इन लोगों को देखते हो आप लोग, क्यों नहीं पढ़ाई करते हो, फालतू चक्कर में टाइम बर्बाद करते हो। आपका टाइम कितना कीमती है, आप फालतू लोगों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। सिंपल सी बात है, आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, 4 का 25 माइनस 30 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 18, इसका मान क्या होगा। देखिए तो इसके मान की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, हाँ, अब की बार एसएससी जीडी पार हो जाइए बिल्कुल तैयार, क्योंकि इस बार है बीएसए ट्रिकी क्लासेस आपके साथ। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और बोर्ड मास की बात करेंगे, यहां पर बोर्ड मास BODMAS, ये बोर्ड मास जो चच्चा है ये बड़े काम में आने वाले हैं आप लोग के, बोर्ड मास वाले, ठीक है। तो बी का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बी का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ओ का मतलब ऑफ, उसके बाद का वाला सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका एडिशन और फिर आपका हो जाएगा सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। देखिए समझिए, तो का मतलब क्या है, तो सबसे पहले ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट, ये है ब्रैकेट, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर 4 और 18, तो 18 और 4 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 22 आ जाएगा। फिर हमारा ये वाला सॉल्व होगा का वाला, तो 25 चौक 100 हो जाएगा, 100 माइनस का 30 प्लस का 22, तो ये पहले जुड़ेगा आप लोग का, 122 में से 30 घटाएंगे तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, 122 में से 30 घटे तो कितना बचेगा, 92 बचेगा। तो ये आ गया आपका सही जवाब 92। तो भाई जिसका भी आंसर 92 आया बहुत बढ़िया, बाकी लोग गड्डी साइड लगा लें, ओके, और बाकी लोग लेकर चलते हैं आप सभी को और आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, ये आपको दिया गया यहां से 3:2 है। ओके, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ओके, हमने सुना था दोस्तों यहाँ पर देश बदल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो डिजिटल पढ़ाई की जगह पे डिजिटल लड़ाई हो गई है। मतलब पढ़ाना भी आप लोगों ने मुश्किल कर दिया है, यहाँ पर डिजिटल युद्ध छिड़ रहा है। ओके, पता नहीं कौन से वर्ल्ड वार में, 3rd वर्ल्ड वार तो आप ही लोगों ने अपने आप में मचा रखा है। ओके, गृह युद्ध मचा रखा है अपने क्लास के अंदर। देखिए समझिए, ओके, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग पता ही नहीं। तो x प्लस वाई अपॉन में रखा है x माइनस वाई, हम लगाएंगे योगांतर अनुपात लगाएंगे। क्या लगाएंगे, योगांतर अनुपात लगाएंगे। एसएससी जीडी का ही पेपर है बिल्कुल। तो x प्लस वाई अपॉन में रखा है x माइनस वाई बराबर आपको रखा है 3/2 है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3/2 है। अब क्या करेंगे, योगांतर अनुपात से कैसे करेंगे, एक बार जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, एक बार जोड़ देंगे, अपॉन उसको क्या हो जाएगा, एक बार घटा देंगे, तो x प्लस वाई में से घटा देंगे हमारे यहाँ पर x माइनस का वाई, तो ये प्लस का वाई हो जाएगा बराबर। ऐसे दोस्तों इधर करके जोड़ देंगे हमारा, तो 3 प्लस का तो जोड़ देंगे और इधर घटा देंगे, 3 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो y से y कट गया, x से आपका x कट गया, ऊपर आपका आ जाएगा 2x और नीचे आपका आ जाएगा 2y आ जाएगा बराबर आपका आ जाएगा 5/1। क्या आ गया, 5/1 आ गया। तो 2 से 2 कट गया, तो यहां से आपका क्या आ गया, तो मेरे सभी प्यारे साथियों x अपॉन वाई बराबर आ गया 5/1 आ गया। तो x बटे वाई बराबर क्या आ गया, 5/1 आ गया। अब देखिए x का मान आपका 5 आ गया और y का मान 1 आ गया। इधर देखिए दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, ये हुआ x का स्क्वायर 25 और इधर 1, तो 25 और 1 26 ऊपर, नीचे 24 और आप डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए समझिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या होगा सही जवाब 13:12। क्या बात है भाई। तो जिसके भी आंसर यहां पर आ रहा है 13:12,
बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। हाँ, डिजिटल स्टिक नहीं है, वरना उस डिजिटल स्टिक को भी सैनिटाइज करके फिर हम पिटाई लगाते हैं आप लोग की, जो भी शैतानी करता क्लास में। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। देखिए मेरे सभी प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दुकानदार को 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। जितोगा दोस्तों, ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन नहीं है, नहीं तो फिर आपको बैठा के पढ़ाते फिर आराम से बिल्कुल। तो दुकानदार की अगर हम बात करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुकानदार को 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। तो 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए समझिए, यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप लोग के सामने, फटाफट से देखेंगे और बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। 8% नुकसान हो रहा है 46 में, इसका मतलब है 92%। 92% बराबर आपको दिया गया 46 रुपया दे रखा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। 92% बराबर दे रखा है 46 रुपया। तो हमें चाहिए 6% का लाभ। क्या चाहिए? हमें चाहिए 6% का लाभ। क्या निकालना है? 106% निकालना है। तो 106 ऊपर, 92 नीचे और 46 साइड में, इतना रुपया आपका आ जाएगा। तो कितना आ गया? यहां पर आप लोग दोस्तों देखेंगे, 46 एकम 46, 46 दूनी 92, 2 से डिवाइड, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 106 की वैल्यू आ गई 53। 53 किस किस का आ रहा है? मैं देख पा रहा हूं सभी का जवाब आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। क्या बात है दोस्तों, अगर आपका भी आंसर आ रहा है 53 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया ना आप लोग को आज मैथ लगाकर। तो बताइए दोस्तों, वो लोग तो बेचारे मतलब आराम से, मतलब मैथ का नाम सुन के डर के चलेगा। और बताइए इतना आसान मैथ है, अब नंबर आपके बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? अब उन सब बच्चों से आप आगे निकल गए जो लोग यहाँ पर मैथ को नाम से भाग गए थे, अब आप उनसे आगे निकल गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ आप लोग को समझा देंगे और ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आता है। अगर आप पढ़ेंगे हर एक चीज़ आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। एक टीवी 8500 रुपये बेचने पर 15% नुकसान होता है और हमको चाहिए 5% का लाभ। तो भाई कितने में बेचेंगे बताइए? शाबाश दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आइए, तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 15% नुकसान, आई मीन 85% बराबर आपको दे रखा है 8500 दे रखा है, और आपको चाहिए 5% का लाभ। क्या चाहिए? आपको निकालना है 5% का लाभ। ठीक है ना। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हूं आप लोग के लिए, एक एक चीज आपको समझाई जा रही है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। देखिए समझिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। हमें निकालना है 105% की वैल्यू। 105 ऊपर, 85 नीचे और 85 जो लगा साइड में, 85 कम 85 100 आ गया। तो 105 के आगे 00 और लग जाएंगे और आपका सही जवाब हो जाएगा 105 00। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से आपका इतना और इतना ज्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है यह बताना है। अब देखिए मेरे सभी प्यारे मित्रों, क्या होगा राइट आंसर। तो ये पहली संख्या हो गई, गौर से देखिएगा, ये दूसरी हो गई, ये आपका तीसरी हो गई। लाएंगे, अभी इंतजार करिए, एमटीएस का पेपर भी लाएंगे, ग्रुप डी का ही पेपर लाएंगे, काहे परेशान होते हो, है तो हम ना। तो देखिए दोस्तों, तीसरी संख्या 100 हो गई, पहली होगी 120, दूसरी होगी 150। तो आपको ये बताना दोस्तों, पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या जो 120 है, 150 का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो 120 150 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिया। ओके, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 20 चौक 80। तो कितना प्रतिशत निकल कर आया? 80 आ गया। 80 वाले बिल्कुल राइट हैं। तो जिसका भी आंसर यहां से आ रहा है 80%, भाई क्या बात है, मजा आ गया लगाकर। 80 वाले बिल्कुल राइट हैं। कुछ लोग भाई नेक्स्ट नेक्स्ट मत बोला करो कि जल्दी करवाइए सर, जल्दी करवाइए, पता नहीं कौन सी गाड़ी छूटी जा रही, कहाँ भागे जा रहे हो। ऑफलाइन कोचिंग में भी जाओगे तो यही करोगे, जल्दी कराओ सर, जल्दी कराओ। पढ़ने आए तो ध्यान से पढ़ो, थोड़ा समझ लो, हंस लो, बोल लो। ओके, काहे रोबोट की जिंदगी जी रहे हो आप लोग।
अब ले चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। इतना परेशानी से, इतनी टेंशन थोड़ी ना पढ़ाई की जाती है। स्टडी करने आए हो, मेहनत करने आए हो, ये थोड़ी ना बोरिंग सा यहाँ पर जिंदगी जीने आए हो। आराम से पढ़िए, हर एक चीज को समझिए। रोबोट की तरह थोड़ी ना पढ़ा जाता है यहाँ पर कि हाँ क्वेश्चन हो गया, आंसर नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट। ये क्या होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, इसको लगाइए, समझिए, खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक, दोस्तों दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक और आपका लघुत्तम समवर्तक, यानी कि दोस्तों आपको दे रखा है HCF दे रखा है और आपको यहां पर LCM दे रखा है। तो ये आप लोग का 12 है HCF और 240 है आपका LCM। एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी इसको बताइए। ओके, तो देखते हैं यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, समझिए। तो पहली संख्या 24 है, दूसरी पता नहीं। अच्छा, लासा हमारा है 240 और मासा कितना हमारे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, मासा आप लोग का 12 है। ओके भाई साहब, तो आपका 12 आ गया। अब x निकाल लो आप लोग, लग गया आपका, ये आ गया दोस्तों यहाँ से 24 एकम 24 12 हम 120, x बराबर आपका 120 आ गया। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 120 वाले बिल्कुल राइट हैं, बाकी लोग एडी साइड लगा लें। अब ले चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन। ये पालतू जानवर क्लास में कौन छोड़ रहा है ला के? ओके, इसको पहले साइड लगाओ, ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एक व्यापारी दो आपको दे 24,500 रुपए, एक व्यापारी जो है 24,500 रुपए अंकित मूल्य के सोफा सेट पर 5% प्रत्येक को द्विक्रमिक छूट देता है, तो सोफा सेट का बिक्री मूल्य क्या होगा बताइए। ओके, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्लास में पालतू जानवर लेकर ना आए, वो खुद आए, अपना बैग लेकर आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर कुछ भी ले आए, सिर्फ पढ़ने आए, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सोफा सेट का बिक्री मूल्य कितना होगा, आइए देखते हैं। 24,500 है और एक बार दिया 5% डिस्काउंट 95/100 और एक बार का फिर डिस्काउंट दिया 95/100। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फटाफट से बताइए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसको देखिए, कुछ लोग को मतलब ही नहीं पढ़ाई से, तो सही जवाब का हो जाएगा 0000 कैंसिल हो गया, इससे कट गया हमारा जो आएगा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको 22,111.25, ठीक है ना। हाँ देखिए, आ गए हमारे साथ गोपीनाथ गुप्ता जी। इतना सिंपल नहीं आता, कहाँ थे आप गोपी जी, आप कहाँ थे? इतनी देर से हम सब लोग आपको याद कर रहे थे, इतना आसान नहीं आता, लेकिन ये तो आ गया पेपर में। अब हम लोग क्या करें, ये तो आपके पेपर में आ ही गया, हम लोग क्या कर सकते हैं। जीडी का पेपर है 2019 का, और जो पेपर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये आप लोग का रियल पेपर है, और ये पेपर आपका है फर्स्ट शिफ्ट का 1 मार्च 2019 का। ये आ चुका है, इतना आता है नहीं आता वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये आपका पेपर में आया है 1 मार्च 2019 को। हम लोग बहुत देर से याद कर रहे थे कि कोई तो आए कहे आके कि ये नहीं आता पेपर में, तो क्या आता है आप मुझे बताइए, हम सब लोग वही पढ़ेंगे आज से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है, तो ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी बताइए। ओके, तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 72 स्पीड है आपकी, रफ्तार है, टाइम दे रखा है, दूरी याद करनी है। ओके, तो मेरे सभी प्यारे साथियों, दूरी बराबर क्या होता है आप लोग यहां पर जानते हैं, दूरी बराबर आपका क्या होता है, देखिए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय होता है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, हम लोग बचपन से पढ़े, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय होता है। तो चाल दे रखिए 72 दे रखिए, ठीक है ना, तो चाल यहां पर देखिए 72 देखिए 72 72। ओके, किलोमीटर प्रति घंटा रखा आपको यहां से, तो भाई किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज कर लेंगे हम लोग, यहां पर इसको चेंज नहीं करेंगे, मिनट वाले को चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी दूरी आ रही किलोमीटर में आ रही है। अब समय है 15 मिनट, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ओके, इसको जब हम यहां पर 60 से डिवाइड कर देंगे, चलिए अब देखिए आप लोग का राइट आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, 15 चौक 60, 4 से उड़ा दिया इसको, 4 एकम 4, 3 से 4 32, 18 किलोमीटर आएगा राइट आंसर। बिना पेन के लगाएंगे सवाल आपको। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आ रहा है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, सर जेल वार्डन में हो गया, बहुत अच्छी बात, आपका सिलेक्शन हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, अब उसके लिए भी तैयारी कीजिएगा और उसमें भी सिलेक्शन लेकर आपको दिखाना है। ओके, तो जिन लोग का भी जेल वार्डन सिलेक्शन हो गया बहुत बहुत बधाई हो। ओके, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, और अब आप इस सवाल को लगाइए और बताइए कि यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं यहाँ पर कौन बताएगा सही जवाब क्या होगा। इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और इस तरीके से यहाँ पर जो है क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एग्जाम पेपर में, तो ध्यान से पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक विश्वविद्यालय में, तो मेरे सभी प्यारे साथियों आप लोग मुझे यहाँ पर बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, फटाफट से आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। अरे 1 तारीख को पेपर ही नहीं हुआ, मार्च में, मार्च का पेपर है भाई। यार हमें तो नहीं पता, हम सब लोग तो भैया इसी गोले से आए हैं। ये पेपर आप लोग का 2019 का है, 2019 में पेपर हुआ है भाई मेरे, ध्यान से पढ़िए, डेट है मेरे पास लिखी हुई, बच्चे ने ही क्वेश्चन पेपर सेंड किया है। ओके रवि जी, चलिए खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोग को पढ़ना नहीं होता तो वो खाली फ्री में आके क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो बाकी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए आपके अगर हम बात करेंगे, गणित है, विज्ञान है, गणित है और भाषा है, ये है 2, ये है 4 और ये है 9 है। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब पहले वाले में 10%, दूसरे में 20% और तीसरे वाले में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो नया अनुपात क्या होगा, गूगल करके देख लीजिएगा। ओके देखिए 110, 120 और 140, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए 0 0 0 कट गया, और कुछ कट सकता है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, और कुछ कट सकते हैं यहाँ पर 3 11, तो नहीं कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कितना बचा, यहाँ पर 11 बचा, 11 ये बचा, 11 बचा यहाँ से, 6 चौक 24 बचा। ओके 9 सत्ते ये बचा, 63 बचा, तो 11 24 63, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो जिसका भी आंसर डी आ गया बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। मेरे पास सारे पेपर हैं, देखिए जो जो पेपर मुझे बच्चों ने दिए हैं वो मैं बता दूं आपको, 2019 का, 2015 का फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का और 2013 का, 4 ही पेपर मिले हैं। इन 4 पेपर को सॉल्व करेंगे, फिर हम आप लोग को प्रैक्टिस पेपर आपको करवाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए हाँ, मेरे पास 4 पेपर हैं, इन चारों पेपर को पूरा करवा देंगे और उसके बाद फिर हम आप लोग को इसी पर आधारित जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्लास 9th में 6 छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत 48 है। अब आप इसको देखिए, क्लास 9th में 6 छात्रों के लिए विज्ञान का एवरेज 48 है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद एक छात्र के मामले में यह पाया गया कि उसने 45 को गलती से 54 पढ़ लिया है, तो सही औसत क्या होगा। जो पहले मेरा एवरेज 48 था, अब 45 को 54 पढ़ लिया है, तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया, 45 55, 9 जो है हमें कम करना पड़ेगा, कितने में, 6 लोगों में 9 को कम करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इसका मतलब 1.5 कम करना पड़ेगा, कितना है हमारा 1.5। तो 48 एवरेज में हमें 1.5 की कमी करनी होगी, क्योंकि टोटल 6 हमारे छात्र हैं, तो इसका मतलब हमारा सही एवरेज क्या हो जाएगा। ओके सही एवरेज, हाँ बिल्कुल संजना कुमारी जी, बिल्कुल सिलेक्शन क्यों नहीं होगा भाई। अगर आप इतना मेहनत करोगे, हम इतने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ोगे और अगर आपको ये याद रहे तो सिलेक्शन आपका कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त इतनी भी, इतना आप पढ़ पाओगे, इतना आप तैयार कर पाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। हम तो सब कुछ कवर करा देंगे, सारे बुक्स सारे पेपर सब सॉल्व करा के रख देंगे आपके सामने। अब आप कैसे कवर करते हो ये आपको समझना है, हम तो सब कवर करा देंगे आपको। तो यहां पर आपका आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 46.5। ओके तो जिसका भी आंसर आ रहा है 46.5 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 46 दशमलव में। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। 2 वर्गों का क्षेत्रफल का दे रखा है, ये दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है आपको। अच्छा क्षेत्रफल होता है हमारा A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, जो दे रखा है 16/9। तो यानी कि भुजा क्या होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्क्वायर का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, तो हमारा A1/A2 क्या आ जाएगा, तो A1 आ जाएगा हमारे यहाँ पर 4 बचेगा, क्योंकि 16 का रूट 4 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो ये 4 आ जाएगा और 9 का 3 आ जाएगा। ये मेरा क्या गया, भुजा आ गई, हमारी भुजा आ गई। अब निकालना परिमाप। परिमाप दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। परिमाप के लिए इसको कैसे करेंगे, परिमाप पेरीमीटर।
पेरीमीटर के लिए आप लोग जानते हैं हमारे क्या होता है, P1/P2 कितना हो जाएगा हमारे से 4A1/4A2। तो ऊपर लिखा 4, 4 चक्के 16, 3 चौक 12। हमारा जो परिमाप आएगा वो कितना हो जाएगा, 16:12 आ जाएगा। जो परिमाप होगा मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा 16:12। अगर आपका आंसर आया है 16 और 12 बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो आपका होता है स्क्वायर, अगर ये मान लिया आपका स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है एरिया। अगर इसकी साइड ए है तो एरिया होता है ए स्क्वायर होता है। और अगर पूछेगा परिमाप तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा होता है। तो यही तो आपका होता है, तो यही मैंने निकाल दिया 4A। तो 4 चक्के 16, 4 तियां 12, तो 16 और 12 आ जाएगा। हाँ ये पेपर सही है। ओके, और जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो गूगल पर जाइएगा और गूगल पर जाकर आप पेपर की डेट डाल के सर्च कर लीजिएगा, आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं कहते कहते आप लोगों से थक गया हूँ, लेकिन जो नए लोग हैं वो एकदम तो विश्वास करेंगे नहीं, और सही बात है एकदम नए पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए, लेकिन किसी ना किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ता है दोस्तों। ओके चलिए, तो 12 कैसे आ गया दोस्तों, ये आ गया A1 की वैल्यू 4 है, A2 की वैल्यू 3 है, तो A1 की वैल्यू 4 है, ये 3 है, तो 4 चौक 16 और 4 तियां 12 आ गया, ऐसे आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों अब अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, देखिए। वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रखा 205, तो साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए तो बताइए आप लोग का, यहां से आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी हो जाएगा। ओके देखिए, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों आइए आपको बता दें, हमें समय दे रखा है 2 सालों का, 1 साल और 2 साल, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज 205 है, तो 100, 100 और 5 ये हो गया 205 हो गया। तो हमें निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 100, 100, 200। 2 सालों का साधारण ब्याज 200 हो जाएगा, और 100 का 5%, ये आ गया 5 आ गया। ये हो गया हमारा CI और SI का डिफरेंस। हमसे पूछा गया साधारण ब्याज जो कि आपका 200 आ जाएगा। ओके, बाई ऑप्शन लगाना इस क्वेश्चन को, बाई ऑप्शन देखते लग जाएगा। तो जिसका भी आंसर यहाँ से आ गया 200, बहुत प्रैक्टिस कराइए सवाल के लिए हमें आपको, ठीक है ना, हर तरीके के सवाल सॉल्व करवाएं आपको, रेगुलर हो जाइए। जो लोग भी यहाँ पर SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, SSC MD की तैयारी कर रहे हैं, ओके बाकी लोग कितने छोड़ा है आप लोग, जल्दी से आ जाइए यहाँ पर, 80 क्लास इतने चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है और पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए 70 पे आ चुके हैं और हम हिंदी पर पहुंचने वाले हैं, तो अभी जाना नहीं, अभी पूरी हिंदी रह गई आपकी, हिंदी पूरे 25 क्वेश्चन बचे हैं अभी क्लास में, ठीक है। चलिए मतलब दोस्तों आप लोग देखिए, आप लोग 100 में 100 क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग 100 क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। 70 पे लोगों की, आधे लोगों की तो पेट्रोल ही खत्म हो गया गाड़ियों का, 70 सवाल पर ही दोस्तों आधे लोग तो क्लास से चलेगा पहले ही। अब 400-500 लोगों में से केवल 370 लोग बचे हैं सिर्फ और सिर्फ। अगर इनमें भी अगर कुछ करने की चाह बाकी रह गई है तो झोंक दो अपने आप को और देख लो कि आप टिक पाओगे 100 क्वेश्चन तक, क्या आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर पाओगे। आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्लास में ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पर जो पूरे पेपर को सॉल्व कर लेगा और कौन, किसका विकेट बीच में गिर जाएगा। ऐसे बाउंड्री पार पहुंचाओगे अपनी बॉल को आप लोग। बोर्ड मास में होता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, जैसे कि 3 दूना 6 हो गया और 3 और 2 5 हो गया। फिर आपका दोस्तों का वाला सॉल्व था, का वाला, तो 5 का 5 तो 5 25 हो गया। अब डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, 6 पंजे 5 आ गया, तो 5 इंटू ये हो जाएगा 5 25 हो गया यहाँ से। फिर हमारा दोस्तों क्या दे रखा है, 12 6 72 दे रखे हैं यहाँ से। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों आपका यहाँ से राइट आंसर कितना हो जाएगा, 125 में से आपको 72 को माइनस करना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है ना। 53 वाले बिल्कुल राइट हैं, बाकी लोग डिसाइड लगा लें। चलिए इस क्वेश्चन देखिए, 40 छात्रों का औसत आयु 12 है,
ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी यहाँ पर, अगर आपको आयु ज्ञात करनी है, जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, शामिल किया गया है, तो शामिल किए गए व्यक्ति की अगर आपको आयु ज्ञात करनी है, ये ग्रुप है जिसमें पहले 40 लोग थे, एक और शामिल हो गया, तो शामिल होने व्यक्ति की आयु होती है एवरेज प्लस माइनस एक्स एन प्लस 1। ये आपकी ट्रिक है। एवरेज 12 है और एक की वृद्धि हो रही, तो एक की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। पहले 40 लोग थे, अब आपके 41 हो गए, तो कितना हो जाएगा आपका 12, 41 एकम 41, 2 और 1 3, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो आपका सही जवाब कितना हो जाएगा, 53 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी यहाँ से 53 आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका 53 वर्ष हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल है 27 मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयत की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए, तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर चौड़ाई मेरी x है तो लंबाई कितनी हो, 3x हो जाएगी, क्योंकि लंबाई क्या है, चौड़ाई की 3 गुनी है। अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, अच्छा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, जो कि आपको रखा है 27 रखा है, तो लंबाई हो जाएगा 3x, चौड़ाई हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर x हो जाएगा, बराबर 27 है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 27, एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो x बराबर हमारा 3 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट चलाएंगे हमारे यहाँ से, तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो आयत की परिधि ज्ञात करनी है, तो आयत की परिधि होती है तो परिधि बराबर होता है हमारा 2l प्लस का b, यही तो होता है। तो 2l आपका कितना है, 3x, और ये है x, तो 3x प्लस का x, ये हो जाएगा हमारा 3 और 4x, और 4 दूनी 8x, x बराबर 3, तो 8 3 24 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 3 है, तो 8 3 24 हो जाएगा। तो भाई 24 को लॉक कर दिया जाए, 24 मीटर होगा इस आयत की परिधि। तो जिसका भी आंसर हमारा परिधि आ रहा है 24 मीटर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, 73 पे पहुंच चुके हैं। इसको देखिए, दो आपके स्टेशन है ए और बी, दो स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। अब आप लोग यहां पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दो स्टेशन है ए और बी, जिनके बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी पर पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे निकलती है और 40 की स्पीड से ए की ओर पहुंच जाती है। तो किस समय दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, ये आपको बताना है। और आपको मिलेगा यहां पर दोस्तों केवल 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपको बताना होगा कि ये दोनों ट्रेनें कितने समय मिल जाएंगी, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, देखते हैं। सबसे पहले आज आप लोगों में से कौन बताएगा कि क्या होगा आपका सही जवाब? अशोक मेहरा जी और जितने भी लोग हैं जिनके भी चैप्टर वीक हैं मैथ में, आप निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल कि जिस तरीके से मैं आप लोग को मैथ के पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, पूरे पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर आप यही सारी क्लास को देखकर चले जाएंगे, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर जो इनबिल्ड हो जाएगा कि देखते ही पेपर को आप सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि मैं पेपर में आपको हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले, हर टाइप के क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे इस बार। ओके, चलिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं आए एसएससी जीडी में गुरुजी। जितेंद्र सिंह जी, आपने गुरु बोला है तो भाई विश्वास भी करिए। ओके, ये एसएससी जीडी का पेपर है, ये पेपर कोई मैं बनाने नहीं बैठा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं पेपर बनाऊँ आपके लिए। ये जीडी का पेपर है, आप लोगों की तरह एक बच्चे ने भेजा है और पूरे पेपर को सॉल्व करवाने के लिए बोला है, तो आज मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, देखिए समझिए। ए और बी स्टेशन है जिसके बीच की दूरी 500 है। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये हो गया ए, और ए से लेकर बी तक की जो दूरी है ये आपका 500 मीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे निकली ए से और 60 की स्पीड है। ये 9 बजे ट्रेन निकलती है, पर 9 बजे ट्रेन निकलती है जिसकी स्पीड कितनी यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिसकी स्पीड जो है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक ट्रेन है बी से जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितने निकली, 10 बजे निकली है, 10 बजे। अब आप लोग समझिए, ये जो ट्रेन है जिसकी स्पीड 60 है, ये 1 घंटे में तो यहां पर पहुंच गई, 60 किलोमीटर 1 घंटे में। अब बचा कितना आप लोग का, 500 में से 60 अगर चला गया तो कितना बचा, 440 किलोमीटर बचा है आप लोग का, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आप लोग की कितनी है, 500 है। 10 बजे तक
अब हमारा 10 बज रहा है, 10 बजे दोनों ट्रेनें यहां पर है दोस्तों, ए वाली ट्रेन यहां पर है और बी वाली ट्रेन यहां पर है। अब ये वाली दोस्तों ये यहां पहुंच जाएगी और ये वाली यहां पहुंचेगी, कितना टाइम लगेगा? दोनों को सेम टाइम लगेगा एक जगह पहुंचने में, तो दोनों का समय समान हो जाएगा। अब आपको समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे सापेक्ष चाल। अब आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, समय बराबर आपका होता है दूरी बटे आपका होता है सापेक्ष चाल, होता है सापेक्ष चाल। ओके, दूरी आपकी इधर रखिए 440, चाल हो जाएगी दोनों विपरीत दिशा में है, तो 60 और 40 100 को जोड़ेंगे दोस्तों यहां से। ओके, 60 और 40 मैंने क्या किया यहाँ पर जोड़ दिया दोस्तों, यहाँ पर 60 और 40 को यहाँ पर, तो ये आ गया 440 बटे 100। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 10 चौक 40, 10 चौक 40, 4 बटे 10, 4 सही 2 बटे 5। तो 4 घंटे 2 बटे 5 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2 बटे 5 का मतलब कितना हो जाएगा 5 एकम 5 24 मिनट। तो 4 घंटे 24 मिनट के बाद मिलेंगे। तो 10 बजे दोस्तों शुरुआत होती है यहाँ पर और 4 घंटे 24 मिनट के बाद कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर 12 1 दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों 10 के 11 12 1 2 2 बजकर 24 मिनट पर, ठीक है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है 2 घंटे 24 मिनट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को बोला जाता है उस वर्ग का साइज कहते हैं, आकार कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं यहां से, जैसे कि यहां पर आपको दिया गया वर्ग का आकार, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आकार होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, राम और हरि को मिलकर एक काम को 15 में करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया कि राम और हरि 15 दिन में काम को निपटा लेते हैं। राम प्लस हरि 15 में खेल खत्म। राम हरि से दोगुना तेज है। ओके, राम जो है हरि से दोगुना तेज है। अगर हरि एक बार में एक काम करता है तो ये आपका 2 करता है। ओके ना, देखिए तो मेरे सभी प्यारे साथियों, राम हरि से दोगुना तेज काम करता है, तो हरि से दोगुना तेज काम कर लिया। हरि अकेले कितने दिनों में कर पाएगा? दोनों की क्षमता 15 है, दोनों की क्षमता यहां पर 2 और 1 3 दे रखा है, ये दिन है, ये क्षमता है। अब कौन करेगा? हरि करेगा, 1 लिख दिया। 15 3 45 से कम 45, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर 45 आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। हिंदी, चलिए दोस्तों हिंदी आ चुका है और हिंदी में किस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आते हैं आज आपको बताएंगे। हिंदी का सिलेबस इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। तो पहला आप लोग का दिया गया क्वेश्चन व्योम, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। चलिए अब आराम से देखते हैं हमारे यहाँ से व्योम। व्योम का विलोम क्या होता है? व्योम होता है आकाश का समानार्थी। व्योम का मतलब आपका आकाश होता है और इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? धरा हो जाएगा। धरा मतलब होता है धरती, धरा का मतलब आपका धरती होता है, तो व्योम का उल्टा हो जाएगा धरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य में, तो मेरे सभी प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अध्यक्ष, सभा में सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की माला डाली, तो अध्यक्ष की जगह पे क्या आ सकता है बताइए। तो दोस्तों दिए गए वाक्य में अध्यक्ष के स्थान पर आपका सभापति आएगा। ओके, तो सभा में सचिव ने सभापति के गले में, ओके ना, सभा का जो अध्यक्ष उसको क्या बोलेंगे? सभापति बोलेंगे। सभापति के गले में फूलों की एक माला डाली, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभापति। यहां पर अध्यक्ष की जगह पे क्या आ जाएगा? सभापति आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है 78 और 79 में आप लोग क्या करना है? रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मां ने डांटकर मुझसे नाचा, खाया, पूछा या भागा। तो मां ने डांटकर मुझसे क्या करेंगे? अब जब मां आपको डांटेगी तो वो आपको नाचेगी तो है नहीं, ना खाएगी ना भगाएगी आपको, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, पूछा। आपको डांटकर पूछा ये काम तुम्हें नहीं किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछा। चोर के पीछे पुलिस भागी, ब्लैंक, उसे पकड़ नहीं पाई। चोर के पीछे पुलिस भागी, ओके, परंतु उसे पकड़ नहीं पाई, या उसे पकड़ नहीं पाई, अभी उसे पकड़ नहीं पाई, अन्यथा। तो यहां पर आपका हो जाएगा जो चोर है, चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परंतु हो जाएगा। कितना आसान है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब ले चलते हैं आप लोग को आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य,
दिए गए शब्द का विलोम बताइए दोस्तों। सामान्य का उल्टा क्या होता है? सामान्य का उल्टा क्या होता है दोस्तों? विशेष। सामान्य का दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? विशेष। सामान्य मतलब होता है सिंपल और विशेष का मतलब स्पेशल। एक होता है कि नॉर्मल आदमी जा रहा है, सामान्य आदमी, एक हो रहा है विशेष आदमी जा रहा है, पूरी फोर्स चल रही है उसके पीछे, तो स्पेशल व्यक्ति जा रहा है। तो सामान्य का विशेष हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। स्वर्ण। स्वर्ण का पर्यायवाची क्या होता है? स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब सोना होता है ना, सोना, कंचन, हिरण्य, तो कंचन हो जाएगा। हिरण्य भी होता है आप लोग का, हिरण्य। तो सोने का पर्यायवाची क्या होता है? कंचन, स्वर्ण, हिरण्य। और कनक, कनक ते सौगनी, वहां से ही बना आपका एक कनक भी हो जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 82 और 83 में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अब आपको रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। तो किसी ने दरवाजा बिलबिलाया है, हनहनाया है, खटखटाया है, फड़फड़ाया है। अब दरवाजे को क्या करेगा? कोई खटखटाएगा। कितना आसान है, पता नहीं क्या सवाल है दोस्तों, इतना आसान भी हिंदी में कुछ आता है। तो किसी ने दरवाजा खटखटाया है, हिंदी तो लग रहा बिल्कुल हलवा आती है। विद्यार्थियों को पढ़ाता है कौन? अभियंता, भगवान, वकील या अध्यापक? भाई स्टूडेंट को कौन पढ़ाएगा? कोई टीचर ही पढ़ाएगा। तो अध्यापक जो है विद्यार्थियों को पढ़ाता है। अध्यापक क्या है? विद्यार्थियों को पढ़ाता है। क्या बात है दोस्तों, हिंदी का पेपर तो बहुत मस्त है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सीता के लव और कुश दो तनय थे, तो तनय की जगह पे क्या आ जाएगा? दो प्यारे थे, दो तनिया थे, दो बसला, दो बेटे थे। तो आपको मैं बता दूं, यहां से याद रखिएगा, तनय के स्थान पर आपका शब्द आ जाएगा दो बेटे थे। तो सीता माता जी के यहां पर लव और कुश दो बेटे थे, लव और कुश। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बेटे थे ये। लव और कुश कौन थे आपके? ये बेटे थे। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। अब आप मुझे यह बताइए कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, गलती कहां पर है? गलती ढूंढना है आपको। यह है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, जो आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, दशा के स्थान पर आपका दशा पर आएगा। भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, ओके ना। दशा से नहीं होगा, दशा पर हो जाएगा। तो गलती आप लोग के बी वाले में है, यहां पर से नहीं आएगा। भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, दशा से नहीं, दशा पर दया आना, उसकी दशा पर दया आएगी ना आपको। तो गलती आपको बी वाले में दे रखी है, यहां पर से की जगह क्या आएगा? पर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपके एग्जाम में दोस्तों क्लोज टेस्ट भी आता है। तो निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के मुताबिक कीजिए। अब एक पैराग्राफ दे रखा आपको कि कई दिन वहां रहने पर मुझे उस साध्वी की ब्लैंक के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। तो क्या होगा? दिनचर्या, परिचर्या, परिचर्चा, परिक्रमा। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? तो लेखक ने कान में साध्वी के आश्रम के रोज तुलसीदास जी के भजनों की आवाज सुनाई देती थी। तो अंततः लेखक जो है साध्वी की दिनचर्या के बारे में काफी कुछ जान गया था। तो यहां पर दिनचर्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका यहां पर क्या आएगा? 86 पर आपका आ जाएगा दिनचर्या, कि कई दिन वहां रहने पर मुझे उस साध्वी की दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातः काल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास जी के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को कर देते थे। अब सोई हुई आत्मा को क्या करते थे? जागृत, उदास, चंचल, विचलित। अब जो आपकी आत्मा सोई हुई है तो वो क्या करेगी? जगाएगी। तो आगे आपकी सोई हुई आत्मा को जगा देते थे, तो जागृत कर देती थी। तो यहां पर आपका क्या आएगा? 87 जगह आपका जागृत आ जाएगा, जागृत कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेल पेल और भागम भाग से दूर ब्लैंक वातावरण में आने की बात सोच रहा था। तो यहां पर क्या होगा? प्रभावित, दूषित, संलग्न, शांत। तो यहां पर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? शांत। तो लेखक रोजाना की भाग दौड़ से दूर शांत वातावरण में जाना चाहता था, शांत आ जाएगा, शांत। तो यहां पर क्या आएगा आपका? शांत हो जाएगा। कितने दिनों से मैं रेल पेल भागम भाग जैसे दुनिया से दूर शांत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। तो क्या आएगा आपका? शांत आ जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट। इस युग में भविष्य के प्रति ब्लैंक हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। कौन कौन रोकता है आपको? आशाएं, आशंका, हताशा, निश्चिंता।
तो दोस्तों आशंकाएं कि काश हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो अक्सर भविष्य की जो आशंकाएं हैं यहाँ पर, आशंका ये रोकती है हमें यहाँ पर। तो इस युग में भविष्य के प्रति आशंकाएं हमें निर्णय लेने से रोकती है, पता नहीं क्या होगा, हम सिलेक्शन ले पाएंगे नहीं, तो प्रॉब्लम आती है आशंका में। फिर आगे देखिए, फिर भी भीड़ से दूर निकलने के लिए बल, ठीक ना, बलवती ब्लैंक कितने मन में रहकर नहीं जाग उठती है। तो यहां पर आपका क्या होगा दोस्तों, किस चीज की बात हो रही है हमारा, उत्सुकता, इच्छा, लालसा, तृष्णा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, लेखक के मुताबिक हर किसी व्यक्ति की इच्छाएं भीड़ भाड़ से दूर शांत वातावरण में जाने की होती हैं। ओके, तो हमारी बात हो रही है इच्छाओं की। तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा कि फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छाएं किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती हैं। तो यहां पर आपका इच्छा आ जाएगा। ओके, तो ये दोस्तों जो है आप लोग के सामने पूरा पैराग्राफ था जिसको सॉल्व किया है। और अब बढ़ेंगे आगे, 91 पर आ चुके हैं। जान हथेली पर रखना, जान हथेली पर रखकर घूमते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, मुहावरे का बताइए। जान हथेली पर रखकर घूमना, जैसे कि जो लोग यहाँ पर बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश के वीर जवान, वो अपनी जान हथेली पर रखकर जो है घूम रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, वहां पर बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ओके, जान हथेली पर रखकर, अपने जीवन को संकट में डालकर, जीवन को संकट में डालना। ओके, जीवन को संकट में डालना, ये होगा आपका राइट आंसर, जीवन को संकट में डालना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जो अतिरिक्त है या जिसमें कोई गलती है। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। अब यहां पर गलती कहां पर है, तो जगती तल जो है आपका ये अतिरिक्त पद है, ये नहीं आना चाहिए था आपका। ओके ना, ये नहीं आना चाहिए, बाकी सही है कि चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी में, पृथ्वी तल और आकाश में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग का गलत दिया गया, समझ गए, ये है आपका अतिरिक्त पद। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची, महादेव का पर्यायवाची क्या होगा, महादेव, देवों के देव महादेव, और महादेव का पर्यायवाची शिव, भोले, नीलकंठ, त्रिपुरारी, शंकर भगवान, महादेव, ये सब हमारे इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। दोस्तों विध्वंसक, क्या आप लिख पाएंगे विध्वंसक की सही स्पेलिंग बताइए। जैसे इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाता हूं स्पेलिंग, वैसे हिंदी में होती है वर्तनी। तो सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी यहां पर चुनिए। विध्वंसक, विध्वंसक लिखा जाता है आपका कैसे, आइए आपको बताते हैं। विध्वंसक, वी आधा दा वंश, ओके ना, ये आपका विध्वंस, विध्वंस। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर छोटी की पाई नहीं लगी है, यहाँ पर आधा धानी बना है। ओके, और यहाँ पर आप लोग का बांस कर दिया है, तो विध्वंस ये रखा आपका विध्वंस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, विध्वंस होगा आपका डी वाला। ओके, हाँ हिंदी सिलेबस में है। ओके, 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर दो। जैसे इंग्लिश में आपके पेपर में आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वैसे हिंदी में क्या आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, अजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजय बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई गलती है। अब मेरे प्यारे मित्रों आप लोग मुझे बताइएगा, दिए गए वाक्य में वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में ना आया। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में ना आया। तो गलती कहां पर है, आइए आपको बता दें। गलती जो आप लोग को यहां पर दे रखी है मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं, समझ में ना आया, मैं थोड़ी ना होता है, समझ में ना आया, मैं थोड़ी ना होगा, समझ में होगा, मैं, समझ में। तो दोस्तों गलती आप लोग को दे रखी है सी वाले में। तो अगर आपका आंसर यहां पर सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं क्या होता है, तो में आएगा, समझ में नहीं आया। आप लोग क्या बोलते हैं, आपके समझ में नहीं आया सर, आप जो पढ़ा रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा। समझ में होता है, समझ में होता है, तो में होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फूक फूक कर कदम रखना। ओके,
जब बात जिंदगी की होती है तो फूक फूक कर कदम रखे जाते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो फूक फूक कर कदम रखने का मतलब होता है सोच समझ कर कार्य करना। बिल्कुल, फूक फूक कर कदम रखने का मतलब क्या होता है? सोच समझ कर कार्य करना। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा मेरे सभी प्यारे साथियों, सोच समझ कर कार्य करना। चलिए, हाँ इसमें था पांडे जी। पांडे जी कैसी बातें करते हो आप लोग। भाई हिंदी आएगी 25 क्वेश्चन के, ओके 25 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी के, और ऐसे ही आएंगे जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ। यही पूरा सिलेबस है, जिस तरीके से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये पेपर है, और ऐसे ही इस बार भी पेपर आपको मिलेगा और सेम टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इसी पर आधारित पेपर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी बताइए। दोस्तों बिल्कुल शुद्ध शब्द कौन सा है? श्रद्धालु, 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 श्रद्धलु। तो आपका रियल वर्ड होता है श्रद्धालु होता है, श्रद्धालु। श्रा बनता है आपका श्रा, श्रा हो गया ना, धा, दा में आधा धा लगेगा, धा आलू, श्रद्धालु ये होता है आपका श्रद्धालु। तो लू कर दिया इसने यहाँ पर, गलत कर दिया ना, ये तो गलत ही है, यही बिल्कुल श्रद्धालु नहीं होगा, श्रद्धालु होता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया जो बिल्कुल राइट है। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, अगर आपका आंसर यहाँ पर ए आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। 99 दोस्तों, आज 100 क्वेश्चन का टारगेट लिया था। तो दोस्तों देखा आपने कि कितने लोग आए दोस्तों यहाँ पर क्लास में, 4, 5, 6, 7 हजार लोगों में से कितनों का सिलेक्शन होगा? केवल 400 लोग का हो गया। इसे बोलते हैं यहाँ पर देखना, खुद को जज करना। तो मैंने जज किया आप लोग को, क्लास में कम से कम जो है 7-8 हजार लोग आए, 7-8 हजार में से सिलेक्शन कितने का होगा? केवल 400 लोगों का मुश्किल से होगा। ओके, ये थी हमारी भीड़, और ये है लोग पढ़ने वाले जो लास्ट तक क्लास में टिक पाए और अपना पूरा पेपर इन्हें पूरी ईमानदारी सॉल्व किया। इनको नहीं आता था लेकिन इन्होंने पूरा प्रयास किया क्वेश्चन को लगाने का। खैर 99 पहुंच चुके हैं, जिसे भुलाया ना जा सके। जो आज आपने कर दिखाया है ये कभी भूलने वाली बात नहीं है। ओके, आप टिक सकते हैं इस एग्जाम में। अविस्मरणीय, आज के जो पल हैं वो कैसे हैं? अविस्मरणीय है, जिसको भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय है। ओके, अविस्मरणीय है। आप लेकर चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। और आ चुके हैं दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर 100वें प्रश्न पर। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। ओके, तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त समानार्थी विकल्प का चयन कीजिए। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि दूसरे ग्रह के प्राणी धरती पर देखे गए हैं। तो प्रमाण का यहां पर क्या होगा? सत्य, साक्ष्य। प्रमाण का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रमाण का समानार्थी होता है साक्ष्य, कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि दूसरे ग्रह के प्राणी यानी कि एलियन धरती पर देखे गए हैं। एलियन जो है आपके धरती पर देखे गए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी। ओके, और जिनको भी क्लास आज की इंपॉर्टेंट लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, और मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लास, हर कदम पर आपके साथ। बनाए रखिए अपना विश्वास। मिलेंगे आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।